ब्रह्मचारिणी माता की कथा। हरे कृष्ण। आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की विधिवत पूजा की जाती है। भक्तजन श्रद्धा और भाव से माँ की आराधना करते हैं, क्योंकि माँ का यह स्वरूप अत्यंत तेजोमय और भव्य माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। माँ ब्रह्मचारिणी साधकों को तप की शक्ति प्रदान करती है। यह तप केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। मानसिक तप का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में कर चेतना को श्री हरि की भक्ति में लगाना। इस आत्म संयम और तप की शक्ति का स्रोत स्वयं माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। इसके समस्त शक्तियों का मूल वही है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने पूर्व जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। माँ पार्वती गंगोत्री के समीप भृंगी तीर्थ में भगवान शिव की आराधना करने चली गई। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। पहले 10,000 वर्षों तक केवल फल, कंद और मूल खाए। उसके बाद 100 वर्षों तक केवल शाक का आहार किया। फिर 3,000 वर्षों तक गिरे हुए सूखे बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। अंत में उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया और निर्जल निराहार रहकर कई वर्षों तक तप करती रही। पत्तों का त्याग करने के कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। इस कठिन तपस्या से माँ पार्वती शुद्ध और तेजोमयी हो गई। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कठोर तप के कारण माँ का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और ज्योतिर्मय था। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू शोभायान है। ये संयम, धैर्य और विवेक की प्रतीक देवी है, जो साधकों और भक्तों को तप, त्याग, सदाचार और वैराग्य की शक्ति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से आलस्य, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और असत्य जैसी बुराइयां दूर होती हैं और मन में एकाग्रता और स्थिरता आती है। उनकी भक्ति करने से साधकों को धैर्य, विवेक और आत्म संयम की प्राप्ति होती है और जीवन में तपस्या का अद्भुत बल मिलता है। इस प्रकार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से साधक को आत्म संयम और साधना का मार्ग प्राप्त होता है और उसका जीवन पवित्र और सफल बनता है। आइए अब हम देवी भगवती से जुड़ी एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय व्यासदेव ने राजा जन्मेजय से कहा कि बहुत वर्षों पूर्व हेहय वंश में एक महान और पराक्रमी राजा हुए थे, जिनका नाम था कार्तवीर्यार्जुन। उन्हें सशस्त्र अर्जुन भी कहा जाता था। वे अद्भुत सामर्थ्य और तेज से संपन्न थे और उन्होंने दत्तात्रेय जी से मंत्र दीक्षा लेकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। उस समय लोग उन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार मानते थे। उनकी इष्ट देवी जगदम्बा थी और वे न केवल धर्मनिष्ठ शासक थे बल्कि ब्राह्मणों के बड़े यजमान और दानी भी थे। उनका अधिकांश जीवन दान और यज्ञ करने में बीता। उन्होंने प्रचुर मात्रा में धन और संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं वैराग्यपूर्ण जीवन जीते रहे। जब इतने महान राजा का स्वर्गवास हुआ तो उनके बाद हेहय वंशी क्षत्रिय धीरे धीरे निर्धन और असहाय हो गए। समय बीतने के साथ साथ जब इन क्षत्रियों की धन की आवश्यकता पड़ी तो वे अपनी पीड़ा और आवश्यकता अनुसार भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास पहुंचे। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे विप्रगण, हम
आपके यजमान हैं, हमारी कठिनाई समझिए और हमें कुछ सहायता दीजिए। किंतु लोभ से अंधे हो चुके ब्राह्मणों ने बार बार यह कहकर टाल दिया कि उनके पास कोई धन शेष नहीं है। वस्तुतः ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति को भूमि में गाड़ दिया था या दूसरे ब्राह्मणों के घरों में छिपा दिया था। धन के प्रति उनका लोभ इतना बढ़ चुका था कि वे अपने यजमान क्षत्रियों की पीड़ा देखकर भी दाम देने को तैयार न हुए। जब क्षत्रियों को यह संदेह हुआ कि ब्राह्मण असत्य बोल रहे हैं, तो उन्होंने भूमि खोदना आरंभ किया। जैसे ही किसी एक स्थान पर गड़े हुए धन का पता चला, वैसे ही उनके मन का विश्वास पक्का हो गया। दोनों अलग अलग स्थानों पर जमीन खोदी और अपार संपत्ति निकाल ली। धीरे धीरे यह लालच इतना बढ़ा कि क्षत्रियों ने हर ब्राह्मण के घर और भूमि को खोद डाला और जितना धन मिला सब अपने घर अधिकार में ले लिया। अब ब्राह्मण न केवल निर्धन हो गए बल्कि अपमानित भी हुए। यह सब देखकर भी क्षत्रियों का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे धन के लालच और शक्ति की मद में चूर होकर भृगुवंशी ब्राह्मणों पर बाण चलाने लगे। कुछ ब्राह्मण अपनी जान बचाकर पर्वतों की गुफाओं में छिप गए, किंतु क्षत्रियों ने उनका पीछा कर लिया। वे जहां भी भृगुवंश के किसी वंशज को पाते उसे अपने तीखे बाणों से मार डालते और यमराज के पास पहुंचा देते। इस प्रकार वे समूचे भूमंडल पर घूम घूम कर भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार करने लगे। जब स्त्रियों ने अपने पति और पुत्रों को मरते देखा तो वे शोक के से व्याकुल हो गई। गर्भवती स्त्रियां भी इस भय से कांपने लगी कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु का वंश आगे कैसे चलेगा। वे रो रो कर विलाप करने लगी, मानो संपूर्ण पृथ्वी उनके शोक से हिल उठी हो। उसी समय तीर्थवासी मुनियों ने क्षत्रियों को समझाया, हे क्षत्रियो, यह अत्याचार मत करो। ब्राह्मणों का वध करना, गर्भ नष्ट करना और निरापराध स्त्रियों पर क्रोध करना धर्म के विरुद्ध है। जो पुण्य अथवा पाप अत्यधिक हो जाता है उसका फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। अतः कल्याण चालने वालों को ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। परंतु क्षत्रियों ने मुनियों की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हे मुनियों, आप इस पाप का रहस्य नहीं जानते। हमारे पूर्वज कार्तिवीर्यार्जुन ने सारा जीवन ब्राह्मणों की सेवा और दान में लगा दिया, लेकिन जब हम कष्ट में थे तब इन्हीं ब्राह्मणों ने असत्य बोला और धन छुपा लिया। हमने उनसे थोड़े से धन की विनती की थी, किंतु उन्होंने बार बार यही कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। यह लोग हमारे गुरु कहलाते हैं, लेकिन लोभवश इन्होंने हमें धोखा दिया। जब ब्राह्मण लोभी हो जाए और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए तब उनका पतन निश्चित है। यही कारण है कि हम उनके संहार के लिए विवश हुए हैं। इस प्रकार क्षत्रियों ने अपने कुकर्म को उचित ठहराया और ब्राह्मणों पर अत्याचार जारी रखा। लोभ से अंधे मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह कौन सा दुष्कर्म नहीं कर सकता। काम, क्रोध और अहंकार मनुष्य के 3 बड़े शत्रु माने गए हैं, परंतु लोभ तो इन सब से बड़ा शत्रु है। यही बात इन क्षत्रियों के व्यवहार से स्पष्ट हो रही थी। अब भृगुवंशी स्त्रियां अत्यंत भयभीत और निराश होकर हिमालय पर्वत की ओर चली गई। वहां एक नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की देवी गौरी की मूर्ति स्थापित की और निराहार रहकर तपस्या और उपासना करने लगी। उन्हें प्रतीत होने लगा कि अब उनके प्राण भी संकट में हैं और वंश समाप्त हो जाएगा। तभी स्वप्न में देवी और उनके सामने प्रकट हुई और बोली, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, तुम में से किसी एक के गर्भ से एक ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो मेरा अंश होगा और वही तुम्हारे वंश का रक्षक बनेगा। यह सुनकर स्त्रियां प्रसन्न हो गई और उनमें आशा जाग उठी। उन स्त्रियों में से एक ने गर्भ धारण किया। जब क्षत्रियों ने देखा कि वह गर्भवती स्त्री भाग रही है तो वे संदेह में पड़ गए और उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। वे बोले, इसे शीघ्र मार डालो, क्योंकि यह गर्भ में हमारे लिए खतरा लिए हुए है। भयभीत स्त्री रोने लगी। गर्भ में स्थित बालक ने अपनी माता की पीड़ा और भय का अनुभव किया।
माता की आंखों में आंसू बहते देखकर बालक के भीतर क्रोध उमड़ पड़ा और वह जांग फाड़कर बाहर निकल आया। उसके प्रकट होते ही सूर्य के समान तेज फैल गया और क्षत्रियों की आंखों की ज्योति चली गई। वे अंधे होकर दिशाहीन हो गए। जब क्षत्रियों ने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि दिव्य तेज से युक्त है, तो वे कांप उठे। वे ब्रह्मणी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, हे माता, हमने अपराध किया है, हमारी दृष्टि लौटाइए, हम अब कभी ऐसा कुकर्म नहीं करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, मेरे द्वारा नहीं बल्कि मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए इस बालक के कोप से तुम अंधे हुए हो। यह भृगुवंश का रक्षक है और भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। फिर क्षत्रियों ने उस बालक से क्षमा मांगी। बालक ने कहा, ठीक है, तुम लोग क्रोध त्याग कर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। जो कुछ भी देव ने निश्चित किया है वह होकर रहेगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों अपने अपने धर्म का पालन करें और शांति से रहें। उनकी आज्ञा सुनकर क्षत्रियों की आंखों की ज्योति लौट आई और वे अपने अपने राज्य में लौट गए। ब्राह्मणी उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम में वापस आई और उसका पालन पोषण करने लगी। यही बालक आगे चलकर भृंगु वंश का रक्षक बना। यह दिव्य प्रसंग माता ब्रह्मचारिणी की कृपा और उनके तपोबल का प्रत्यक्ष उदाहरण है। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है यह कथा आपके मन और हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव हुआ होगा। नवरात्रि के पावन और शुभ दिनों में जब हम माता भगवती की असीम महिमा, शक्ति और करुणा का स्मरण करते हैं, यह समय अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों जैसे द्वेष, ईर्ष्या, गर्व, लोभ, क्रोध और अन्य दुष्ट भावनाओं का संहार करने का सर्वोत्तम अवसर है। इसी प्रकार अवसर पर आप अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करके न केवल इस दिव्य कथा का आनंद लगातार ले सकते हैं, बल्कि आने वाले और भी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और रहस्यमय कथाओं को सुनने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर माता दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को अपने हृदय से सादर प्रार्थना करते हैं। हे माता, इस कलयुग में जब व्यक्ति के भीतर नकारात्मक शक्तियाँ और दुष्ट प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं, तो हमें इनसे मुक्त होकर अपनी आत्मा को शुद्ध, दृढ़ और दिव्य ऊर्जा से पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। हमें योग, तप, ध्यान और भक्ति के माध्यम से ऐसी आध्यात्मिक शक्ति दे कि हम परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जगत को अनुभव करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैला सके और हर कर्म, हर विचार और हर शब्द में आपकी कृपा का अनुभव कर सके। हे माता, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मार्गदर्शन देता रहे और हम आपके आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन को सत्य, धर्म और भक्ति से आलोकित कर सके। जय माता दी।